एक बार बोलिए बापूजी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, वीर बजरंग बली की, ग्राम देवता की, ग्राम देवी की, राम कथा आयोजन करने वालों की, राम कथा वाचक की, समस्त मंडली की, समस्त नगरवासियों की जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव हर। पूज्य बापूजी महाराज, मैं आपको छोटा नहीं कह सकता, कि मेरे हृदय को गवारा नहीं हो रहा है कि मैं आपको छोटा भी कहूं और बापू भी कहूं, इसलिए मैं बापूजी महाराज कह रहा हूं। बहुत खुशी है कि आप इस समाज को और कृत्य करने के हेतु श्री राम कथा वाचक के रूप में आप यहाँ पधारे हैं। हृदय से हम सभी लोग, पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे गांव के लोग और सत्संग सेवा कार्यक्रम के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने पूरे सत्संग सेवा कार्यक्रम की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि श्री राम कथा में उपस्थित समस्त भगवदानुरागी संत, श्रद्धामयी माताएं बहनें, उत्साही युवकों, प्यारे बच्चों एवं जहां तक भी इस ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवाज जाती हो वहां तक के नगरवासियों, यह मात्र मनुष्य के कल्याण की योजना ही नहीं, यह कीट पतंग पशु पक्षी सभी के उद्धार की योजना है। श्री राम कथा, राम कथा के एक एक शब्द अमृत तुल्य, और कोई ऐसा कार्य नहीं है जो भगवान के नाम के बिना जिसका श्री गणेश किया जाए। और आप साक्षात श्री राम कथा में उपस्थित हैं, आप अपने को धन्य मानिए। इस जीवन की सबसे धन्य घड़ी वह है जब आप सत्संग में आते हैं, जब राम कथा में उपस्थित होते हैं। इसलिए आप अपने को यह मानिए कि हम सौभाग्यशाली हैं, हम धन्य हैं कि आज हमें यह राम कथा मिली है। धर्मार्थ प्रभवति, धर्म से धन होता है। धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मेन लभ्यते सर्वं, धर्म सार इदं जगत। इस संसार में धर्म ही सब कुछ है, इस संसार का सार ही धर्म है। और आप जिनकी कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, महर्षि वाल्मीकि ने पूछा नारद जी से कि चारित्रेण को युक्त, चरित्र से कौन युक्त है जिसको नायक मानकर मैं श्री राम कथा की रचना करूं? तो नारद जी ने कहा, सर्व गुणोपेत कौशल्यानंद वर्धन, सभी गुणों से संपन्न सिर्फ और सिर्फ इस धराधाम पर श्री कौशल्यानंदन ही हैं, इसलिए आप उनकी कथा लिखिए। तब श्री वाल्मीकि जी ने कथा लिखी थी रामायण, जिसको कली काल में तुलसीदास जी ने सरल शब्दों में अवधी भाषा में विरचित किया, जिसे आज हम सब लोग सुनते हैं, आनंद लेते हैं और आनंद सागर में डुबकी लगाते हैं। तथा हम कोटि कोटि लोग तो धन्य होते ही हैं। हमारे कथा वाचकों की जो ध्वनि होती है मुखारविंद से, और ये माइक्रोफोन से जो आवाज जाती है, उसे चराचर जगत के सभी जीव कृतार्थ होते हैं। उनकी इस योनि में परिवर्तन होने की संभावना बन जाती है राम कथा सुनने से। तो चूंकि कथा में व्यवधान होगा, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं, आप पूरी मंडली का स्वागत करता हूं, पूरे नगरवासी की ओर से, पुनः सत्संग सेवा कार्यक्रम की ओर से, और आपको पुनः बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। और आप सभी लोगों को हमारे बीच सत्संग समिति के अध्यक्ष महोदय आपको जो उद्बोधन किए, इसको ध्यान में रखिए और ये हर समय मन में बना के रखिए। एक विशेष छोटी सी व्यवस्था मैं आपको बतला रहा हूँ, इसको अपने ऊपर बिल्कुल कोई बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो ग्राम है कुठिया ग्राम में विगत दिनों ही कोई बहुत बड़ा सत्संग आयोजन किया गया था, और आप वहाँ के अध्यक्ष महोदय हैं भी जो आपको उद्बोधन किए। लेकिन हम एक व्यवस्था आप सभी लोगों से छोटी सी व्यवस्था मांगेंगे। ये कुर्सी लगाया गया है, जो बैठने में जिनको कुछ कठिनाई हो, जिनकी सरलता कुर्सी पर हो, वो कुर्सी पर बैठे। लेकिन
ये कथा जो राम कथा रूपी गंगा आपके बीच चल के आई है, क्योंकि कथा की मर्यादा है। आप व्यवस्थित होके बैठेंगे तो आनंद आएगा। इसलिए हम निवेदन के कुछ हमारे नौजवान भाई लोग जो कुर्सी पर बैठे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करेंगे, अगर आप पूज्य बापू जी से स्नेह रखते हैं तो आप आराम से आके यहाँ नीचे बैठे। और आपको बदला दूं, ये आयोजन, ये कथा आप ये मत समझिएगा हम कोठिया ग्राम में ही देख रहे हैं। अवध टीवी चैनल जो हमारे कैमरामैन लगे हुए हैं, इस आयोजन का सीधा प्रसारण आप अपने इष्ट मित्र, नातेदार, रिश्तेदार, पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहां भी आपके कोई संबंधी होंगे तो इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हैं अवध टीवी के माध्यम से। आप यूट्यूब पे और MX प्लेयर पे आप इस कथा का सीधा प्रसारण देखेंगे। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन होगा, अगर एक जगह बैठेंगे तो दूर दूर तक हमारे कैमरामैन को भी सुविधा रहेगी और आपको भी कथा में आनंद आएगा। इसी के साथ आपकी व्यवस्था आप समझे और अपनी व्यवस्था को ठाकुर जी प्रति समझे। ये आयोजन आपका है, आयोजक आप हैं, निवेदक आप हैं, संयोजक आप हैं, और सबके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज हैं जो राम कथा के रसिक श्रोता भी हैं और संपूर्ण आयोजक के अंदर प्रेरणा देने का काम करते हैं। तो इसलिए एक बार हनुमान जी महाराज जी का जयकारा लगाते हुए आरती की ओर हमारे मुखर्चक केदार एक बार बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। ओम श्री ज्वाला मालिन्ये नमः। अधारातिक्यं गोविंदको हवे मयानमय शिवसवेदको सर्वगणको सुतये आत्मसनि प्रजासनि कृषि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु मत्तं पयोरेदो सुभासुदत्त। जगवंदन तेरी आरती सारा संसार करेगा, कर जोर की रघुनंदन तेरी आरती, जगवंदन तेरी आरती सारा संसार करेगा, कर जोर की सारा संसार करेगा, कर जोर की सारा संसार करेगा, कर जोर। बोलिए श्री सीताराम महाराज की। सिर पे सोना मुकुट विराजे, सिर पे सोना मुकुट विराजे, गले कौस्तुभ की माला साजे, गले कौस्तुभ की माला साजे, और फूलन के हार, और फूलन के हार करेंगे, कर जोर की रघुनंदन तेरी आरती, जगवंदन तेरी आरती सारा संसार करेगा, कर जोर की रघुनंदन तेरी आरती, जगवंदन तेरी आरती सारा संसार करेगा, कर जोर की। ब्रह्मादि तेरो यसे गावे, ब्रह्मादि तेरो यसे गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार, और करे जय जयकार, करेंगे कर जोर के रघुनंदन तेरी आरती, जगवंदन तेरी आरती सारा संसार करेगा, कर जोर की सारा संसार करेगा, कर जोर की। बोलिए श्री सीताराम महाराज की।
संसार करेगा कर जोर प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री रघुनंदन के पद पावे श्री रघुनंदन के पद पावे बाढ़ी सुय से अपार बाढ़ी सुय से अपार कर जोर के आरती जगवंत तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर तेरी आरती जगवंत तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर सारा संसार करेगा कर जोर सारा संसार करेगा कर जोर बोली श्री सीताराम महाराज की जय बोली श्री रामचरित मानस भगवान की जय ओम जदनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानासन् तत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री राम श्री राम श्री राम हरि बोल। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
गंगातरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जशु जो दायक फल चार। श्री राम कथा के रसिक वर भक्त राजमति धीर आई सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर जगदीश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु दशरथ नंदन कौशल्यानंद संवर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा करुणा के फलस्वरूप आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम आप सभी भावुक भक्त संत वैष्णव मिलजुल कर श्री राम कथा की इस पावन यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का पावन महोत्सव हम आप सभी मना रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में महर्षि वेदव्यास कहते हैं वैष्णवता की यदि शुरुआत कहीं से होती है तो वे हैं भगवान शंकर और आज उन्हीं का पावन महोत्सव है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा जो है वो वैष्णवों का परम धन है, वैष्णवों का जीवन है, वैष्णवों का सर्वस्व है। ऐसे में शिवरात्रि के महोत्सव पर श्री राम कथा की ये पावन यात्रा जिसमें हम आप सभी संलग्न हो रहे हैं, ये बड़े ही आनंद का विषय है, बड़े ही कल्याण का ये अवसर है।
कई बार इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्योंकि शिवरात्रि तो प्रति माह में हमारे आपके जीवन में आता है। कुछ श्रद्धालु भावुक भक्त प्रति माह में महाशिवरात्रि करते हैं। वर्ष में एक बार जो महाशिवरात्रि आती है, आज वो दिवस है। कई एक बार हम आप लोगों ने व्रत किए होंगे, उपवास किए होंगे, मन में अनेकानेक कामनाएं, अनेकानेक इच्छाएं रही होंगी। इस प्रकार के प्रश्न मन में अवश्य ही आए होंगे कि आखिर इस व्रत का फल क्या है, महाशिवरात्रि व्रत का फल क्या है, महाशिवरात्रि के व्रत करने से फायदा क्या होगा। तो कहते हैं महाशिवरात्रि के व्रत का फल है कि हम सबों को भगवान श्री सीताराम जी की कथा सुनने का ये सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे अच्छा और इससे बढ़िया फल इस शिवरात्रि महोत्सव का, इस शिवरात्रि व्रत का और कुछ हो ही नहीं सकता। बोलिए भोले शंकर भगवान की। तो जीवन भर हमने जो व्रत किए होंगे, जो धर्म कर्म किए हैं, उन्हीं का ये फल है कि आज हम सबों को श्री राम कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि भगवान की कथा तो बड़ा दुर्लभ है। अब इसकी दुर्लभता आप ऐसे समझ लीजिए कि जब कथा का आरंभ श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी के समक्ष किया, तो इंद्रादि देवता समूह बनाकर श्री सुखदेव जी के पास आए, स्वर्ग का अमृत देकर और उनसे ये भागवतामृत देने का निवेदन किया। महाराज जी, अभी आप हमें भागवतामृत का पान कराएं और हम परीक्षित को स्वर्गामृत का पान कराते हैं। तो श्री सुखदेव जी ने देवताओं को फटकारते हुए कहा कि क्व सुधा क्व कथालोके क्व कांचः क्व मनिर्महान ब्रह्म रातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। अरे ये देवताओं ने भांग वांग तो नहीं चढ़ा रखी है? इनको अकल वकल है कि नहीं? अरे परीक्षित राजन, तुम ही बताओ, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि? क्या कांच के टुकड़े के बदले कोई मणि देना पसंद करेगा क्या? कहते हैं भगवान की कथा जो है मानव जीवन में मणि के समान है। और संसार के विषय, संसार के सुख, संसार की तृष्णाएं, ये सब महाराज कांच का टुकड़ा है। तो कहते हैं संसार के तमाम वैभव भी यदि मिल जाए और जीवन में भगवान की कथा नहीं मिली, तो आप समझें कि इस जीवन का जो आनंद है वो प्राप्त नहीं हुआ। तो कथा श्रवण करने का सौभाग्य तो कई एक बार देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाता, देवता भी वंचित रह जाते हैं। और ऐसे में मानव शरीर में आकर यदि हम आप सबों को भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, तो भाई भगवान का बड़ा उपकार मानना चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा समझना चाहिए। क्योंकि भगवान की जब अतिशय कृपा होती है तब जाकर के मानव को साधु संत का दर्शन प्राप्त होता है। और जब संत का दर्शन मिलता है तो कहते हैं फिर भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो वैष्णवों में अग्रणी है भगवान महादेव, और महादेव के इस महाशिवरात्रि महोत्सव में राम कथा की ये पावन धारा, जिसे में गोता लगाकर हमें हमारे इस मानव जीवन के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने का अवसर मिला है। तो इस अवसर का हम लोग अवश्य ही लाभ ग्रहण करेंगे। और आज कथा सत्र के प्रथम दिवस में है, तो हमारे मुख्य अर्चकों के द्वारा पूजन आदि का कार्यक्रम आपने दर्शन किया।
भगवान के नाम के संकीर्तन का भी आप लोगों ने आनंद लिया। कल मां भगवती के सानिध्य से हमने इस शुभ संकल्प की सफलता के लिए माता चामुंडा से प्रार्थना भी हम सबों ने मिलजुल करके किया था, और उनकी कृपा से आज ये सुंदर अवसर हम सबों को प्राप्त हो रहा है। वैसे तो कथा के आयोजन में कठिनाइयां बहुत आती हैं, हाँ, और ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये अनुभव का विषय है। आप यदि सांसारिक कोई कार्यक्रम करवाइए, आजकल के तमाशा आदि कुछ करवाइए, तो ज्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन धार्मिक अनुष्ठान और उसमें भी कथा का आयोजन हो, तो आयोजनकर्ता को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में हमें भगवान की कृपा पर भरोसा रखना है। कठिनाइयां जीवन में जितनी आती है, ये आप समझे, जीवन में जितनी कठिनाइयां आती हैं, सफलता उतनी ही आनंद देने वाली होती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए बड़े प्रयास और बड़े श्रम के साथ आज कथा के आरंभ का संकल्प हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे आपके क्षेत्र के वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध वैष्णव जन पधारे हैं। तो इस व्यासपीठ से उन तमाम संत वैष्णवों को वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और आप तमाम भगवत प्रेमी, कथा प्रेमी माताएं, बहन एवं भाइयों को स्वागत करते हुए महाशिवरात्रि के इस पावन महोत्सव में आइए, कथा की इस धारा में हम आप सब प्रवेश करें। तो महाशिवरात्रि है, तो भगवान शंकर के वंदन के बिना भाई कथा शुरू कर ही नहीं सकते। आपने श्री रामचरितमानस पढ़ी होगी, गोस्वामी जी भगवान शंकर की वंदना करके ही राम कथा का आरंभ करते हैं। सादर सिवही नाई अब माथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा। बिना शिव की भक्ति किए बिना शिव के स्मरण के आप राम कथा न सुन सकते हैं, न कह सकते हैं। तो आइए मिलजुल कर आज इस महाशिवरात्रि में शिव कृपा प्राप्त हो, शिव की करुणा प्राप्त हो हम सबों को। इसके लिए मिलजुल कर भाव श्रद्धा से रुद्राष्टकम का हम आप सभी गान करें, और तदुपरांत भगवान के नाम, मंगलमय नाम का संकीर्तन करके कथा के महात्म्य की और भगवान शंकर के कुछ चरित्रों को श्रवण करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीह चिदाकाश माकाश वासं भवेह। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। सब सुनिए और साथ में गाइए। आप श्री राम कथा के प्रांगण में हैं, है ना? तो इसके लिए गाना होगा सब। भगवान से श्री नारद जी ने पूछा, आप रहते कहाँ? भगवान ने कहा, हे नारद, मैं तो मेरे भक्तों के मन में बसता हूं। और कैसे भक्त के मन में? तो कहा, जो मेरा गुणगान करते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां मुझे गाते हैं, मैं उनके मन में होता हूं। तो आपको
गाना होगा और आज से बिल्कुल आदत लगा लीजिए, है ना? तो पावन स्तोत्र है रुद्राष्टकम। इसके श्रवण से पाप नष्ट होते हैं, इसके गान करने से कहते हैं भगवान शंकर द्रवित होते हैं और हमें अच्छे कल्याण का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इसलिए निसंकोच भाव से धीरे धीरे ताली बजाते हैं, सुनिए और गाइए। निराकार मोदार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोपीशम गिरीशम परालम महाकालम विपालम गुणागार संसार पालम मेतोहम तुषारादिशंका गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम नमामि शमीशा निर्वाणरूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। जय हो। अस्फुरन मौलिकल्लोलनी चारु गंगा लसत भागवाले दुखंते भुजंगा चलत कूद गंगो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नामिरम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमापरम मूर्धभारम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपम्। प्रचंडम प्रतिष्ठम प्रगल्भम परिष्ठम अखंडम अजं भानुकोटि प्रकाशम त्रयः सूर्य निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं चिदानंद संदो पारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मठारी नयाद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हयोगे परेवानराया सुखं शांति सच्चंता विनाशम प्रसीदा प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपं वेद पूजा न तोऽहं सदा
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। बोलिए बोल शंकर भगवान की जय। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का हम आप सभी संकीर्तन करें, क्योंकि गोस्वामी जी बड़े ही भाव से कहते हैं कली काल में यदि कल्याण की कामना हो तो भगवान के नाम का संकीर्तन करें, और कुछ हो न हो पर भगवान के नाम का कीर्तन जरूर करो, क्योंकि यही कलिकाल में साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम ही सुमरिए गाइए राम संतत सुनिए राम गुण ग्राम। केवल और केवल भगवान नाम का संकीर्तन। सभी ग्रंथों के यदि सार की बात करें तो सबका सार यही है कि कुछ मत करो, केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करो। इसलिए 2 मिनट तालियों की सेवा करते हुए और बड़े भाव में बड़ी मस्ती में हम सब भगवान नाम का स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। आपसे कहिए ताली की सेवा देते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। माना कि हम उपवास कर रहे हैं, हाँ, लेकिन इतनी भी तो कमजोरी नहीं आ गई कि हम ताली बजा करके राम नाम भी नहीं गा सकते। उपवास का मतलब केवल अन्न छोड़कर अब भूख से तड़पना नहीं होता। उपवास का मतलब होता है महाराज सांसारिक वस्तुओं का विस्मरण करके भगवान का स्मरण करना ही उपवास है। बोलिए भोलेनाथ की जय। तो जितना हो अधिक से अधिक भगवान नाम का आप उच्चारण करें। और वैसे तो नामों में सारे नाम जो है वो कल्याणकारी है, लेकिन एक होता है ना कि तुलना, लोगों की तुलनात्मक बुद्धि हो गई आजकल। किसी भी विषय वस्तु को अपनी बुद्धि से तौल कर परखते हैं और तौलने के बाद जो गरु होता है, जो भारी होता है, उसी को ही श्रेष्ठ घोषित कर देते हैं। कहते हैं यदि आप भगवान के नाम की तुलना करके देखें तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। भगवान के सारे नाम बड़े ही कल्याणकारी है, लेकिन सभी नामों में राम नाम सर्वोपरि है।
श्री राम नाम से जिस प्रकार से आप अपना कल्याण कर सकते हैं और किसी नाम से ऐसा कल्याण, ऐसा लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। आपको लग रहा होगा कि महाराज जी बढ़ा चढ़ा करके सुना रहे हैं, पर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से कि कुछ भी अपने मन की बात, अपने विचार नहीं, संतों और शास्त्रों के विचार ही पर्याप्त हैं। श्री नारद जी की ये घोषणा है। मानस जी में अरण्य कांड में श्री नारद जी कहते हैं, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुत कहा परम एक ते एका, लेकिन राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खगगन बधिका। महाराज सब नामों में राम नाम परम कल्याणकारी हो, हम ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं। भगवान ने तथास्तु कहा। तो राम नाम की महिमा सब नामों में ऊंचा है और राम कथा के आप श्रोता हैं तो ताली बजाते हुए प्रेम से राम नाम का स्मरण करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं देख रहा हूं कि सब ताली नहीं बजा रहे। आपको पता है, आप शिवरात्रि का व्रत करके राम नाम का कीर्तन करोगे, भोले बाबा की आप पर डबल कृपा होगी। हाँ, क्योंकि शंकर भगवान स्वयं राम नाम के दीवाने हैं साथ। माता पार्वती कहती है, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंगा राती। हे महादेव, आप सदा राम राम जपते रहते हैं, तो शिव राम नाम के दीवाने हैं, राम नाम उनको बड़ा प्रिय है महाराज। इसलिए भाव से ताली बजाते हुए दोनों हाथ उठा के ताली। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय हो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। शिवरात्रि महामहोत्सव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। संत भगवान की, भक्त समाज की, श्री गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्रद्धा भक्ति स्वरूपा माताएं बहनों एवं भगवत कथा के इस रस में जिज्ञासु बनकर श्रवण को पुट बना करके इस कथा रस का पान कर रहे हमारे समस्त भक्त वृंद, पूज्यपाद कली पावनावतार कविकुल चक्र चूड़ामणि
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस मनुष्यों के कल्याण के लिए इसकी रचना करके और हम सबों को दिया, जिसका एक एक अक्षर, जिसके एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। महर्षि वाल्मीकि के वचन है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। एक एक अक्षर रामचरित के, राम कथा के, जीवन के ब्रह्म हत्या जैसे महापाप उसे भी नष्ट करते हैं। जो भी कथा के श्रोता हैं, जिनके श्रवण में कथा का सूत्र पड़ता है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे परम पवित्र हो जाते हैं, वे परम पावन हो जाते हैं। वैसे तो कथा कभी भी हमारा कल्याण कर सकती है, ठीक है, कभी भी, लेकिन जिस प्रकार से आज ये सुअवसर बना है, इस अवसर का आनंद क्या कहें। एक तरफ भगवान शिव का महामहोत्सव है, महाशिवरात्रि, और दूसरी तरफ हम लोग श्री राम कथा महामहोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये डबल आनंद, ये दुगुना आनंद हम सबों को प्राप्त हो रहा है। और कई बार महाराज आज शिवरात्रि है तो मन होता है आज भोले बाबा की ही कुछ चर्चा हम लोग सुन लेंगे। भोले बाबा जो है महाराज बाबा है, ठीक है, अच्छा, बाबा कह करके संबोधन केवल भगवान शिव को ही किया जाता है। 33 कोटि देवताओं में बाबा संबोधन केवल महादेव के लिए, और किसी देवता को बाबा नहीं कहते, समझ रहे, और किसी देवता को बाबा नहीं कहते, बाबा केवल शिव है, केवल महादेव ही बाबा नाम से संबोधित है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर सबके बाबा है भी। हमारे यहाँ लोक भाषा में बाबा पिताजी के पिताजी को कहते हैं, पिताजी के पिताजी को बाबा कहते हैं। तो शंकर भगवान बाबा हैं और हम सब बालक हैं, हम सब बालक हैं, भगवान शंकर बाबा हैं। देवता जो है वे हमारे पिता हैं। और ऐसा शास्त्र कहते हैं, लोक में भी ऐसा देखा गया है कि बाबा को बेटे से उतना प्रेम नहीं होता, बाबा को उनके बेटे से उतना प्रेम नहीं होता जितना प्रेम वे अपने पोता से करते हैं। बोलिए भोले शंकर भगवान की। लोक में भी देखा जाता है कि भाई बेटे से भले ही बोल चाल ना हो, लेकिन दादाजी पोता के लिए चॉकलेट जरूर लेकर के आते हैं। अच्छा, बाबा का स्नेह अपने पौत्र पर ज्यादा होता है, पुत्र की अपेक्षा पौत्र पर ज्यादा। शंकर भगवान बाबा है और हम सब उनके पौत्र हैं। ऐसे में भगवान शंकर की करुणा हम सबों को अधिक से अधिक प्राप्त हो रही है।
भगवान शंकर अद्भुत देवता हैं, अद्भुत। अन्य देवताओं की पूजा करना हो तो आपको 1500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन शंकर भगवान की पूजा जितनी सस्ती है उतनी सस्ती और किसी की नहीं। भोले बाबा को तो एक लोटा चापाकल का जल भी चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे हैं महादेव। इसलिए गोस्वामी जी ने महादेव को आशुतोष कहा। आशुतोष तुम अवड, आशुतोष तुम अवड, आशुतोष तुम अवड दानी, आशुतोष तुम अवड दानी। आरती हरम दीन जन जानी, आरती हरम, आरती हरम दीन जन जानी, आशुतोष तुम अवतारी, आशुतोष तुम अवतारी, आशुतोष भगवान शंकर आशुतोष है। आशुतोष का मतलब शीघ्र, आशु माने शीघ्र, तोष माने तुष्ट होना। तुष्ट होना मतलब संतुष्ट होना, संतुष्ट होना मतलब प्रसन्न होना। ये शिव जी का विशेषण है आशुतोष। शिव आशुतोष है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान शंकर अपने भक्तों को नहीं दे सकते। भगवान शंकर अपने भक्तों को जो ना दे सके ऐसी वस्तु संसार में है ही नहीं। कभी कभी तो महाराज ऐसा कुछ दे देते हैं जो भोले बाबा के लिए ही समस्या खड़ी हो जाती है। कहते हैं एक कोई दैत्य था, भोले बाबा की उसने भक्ति की, बाबा प्रसन्न भये, बोले वरदान मांगा। उसने कहा कि जिसके सर पर हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। कहते हैं नरकासुर ने ऐसा वरदान मांगा, जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोले बाबा ने तथास्तु कहा। अब महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ वो दैत्य। प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में श्री नारद जी मिले। नारद जी बोले क्या बात है दैत्यराज, बड़े प्रसन्न लग रहे हो। नरकासुर ने कहा महाराज जी हमारी तपस्या सफल हो गई। कैसे? बोले भगवान शिव ने प्रकट होकर वरदान दिया। क्या वरदान दिया? बोले यही कि जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अब नारद जी तो नारद है महाराज। नारद जी ने नरकासुर से कहा उन्होंने दिया और तुमने मान लिया। हाँ भाई देवता झूठ थोड़ी बोलते हैं। और भगवान शंकर हैं, उन्होंने तथास्तु कहा तो वरदान दे दिया। नारद जी ने कहा भले आदमी, कम से कम प्रैक्टिकल करके देख लेना चाहिए था कि वरदान सचमुच का मिला है कि केवल बहलाने फुसलाने के लिए आंकड़ा दिया गया। नरकासुर ने कहा महाराज हमने तो ये सोचा ही। नारद जी बोले तो जाकर के प्रैक्टिकल करके देख लो। भस्मासुर महाराज नरकासुर दौड़ता दौड़ता भगवान शंकर के पास। बाबा बोले बाबा बोले क्या हुआ? बोले वरदान सचमुच का दिया है। शंकर भगवान बोले हम देवता झूठ नहीं बोलते। तथास्तु कहा तो वरदान दिया। बोले हाँ वो, लेकिन हमने सोचा कि भाई वरदान सही होता तो कुछ अनुभूति होती, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं।
सही में सचमुच का वरदान दिया? शंकर भगवान बोले हाँ। तो उसने कहा तो लाओ अपना सिर लाओ, आपके सर पर हाथ रखकर देखता हूं, यदि आप जल गए तो वरदान सत्य होगा, नहीं तो फिर वरदान झूठा होगा। ऐसा कहकर नरकासुर ने भगवान शंकर के सर पर हाथ रखने के लिए हाथ ऐसे बढ़ाया, भोले बाबा तुरंत उसके हाथ से नीचे से सर हटाकर भागे। महाराज भागने लगे महादेव, अब वो नरकासुर पीछे ही पड़ गया। भोले बाबा बोले अरे मैंने सचमुच का वरदान दिया है। उसने कहा नहीं नहीं, पहले हम देखेंगे तब मानेंगे। बीच में भगवान विष्णु से प्रार्थना की, विष्णु भगवान ने आकर के उसको भटका दिया। नरकासुर भगवान शंकर के पीछे पड़ा था। बीच रास्ते में ही भगवान विष्णु आ गए। विष्णु ने हाथ पकड़ लिया, अरे शकुन पुत्र क्या कर रहे हो? तो नरकासुर ने कहा महाराज वो बाबा भाग जाएगा, उसके सर पर हाथ रखना है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण रूप में कहा कि क्यों उनके सिर पर हाथ क्यों रखोगे? उन्होंने वरदान दिया है जिसके सर पर हाथ रखोगे वो जल जाएगा। तो बटुक रूपधारी भगवान बोले तो इसके लिए उनके पीछे दौड़ने की क्या जरूरत है? बोले वो भाग रहे हैं ना, सर पर हाथ रखने नहीं दे रहे। भगवान विष्णु बोले भले भले आदमी, केवल प्रैक्टिकल करके देखना है कि वरदान सही है कि झूठा है। तो ये तो तभी होगा जब सर पर हाथ रखेंगे किसी के। तो किसी के सर के लिए दौड़ रहे हो, अपना भी तो सर है, उसी पर रख करके देख लो। अपने ही सर पर रख करके देख लो, पता चल जाएगा। भस्मासुर ने कहा ओहो हमने भी थोड़ा पढ़ा है महाराज जी, वरदान कहीं सही निकला तो अपना तो राम राम हो जाएगा। अपने सर पर हाथ रखेंगे, वरदान सचमुच का निकला तो मैं तो जल करके भस्म हो जाऊंगा। भगवान बोले अरे बिल्कुल अकल नहीं है तुमको, वरदान सत्य होगा तो तुम जलोगे। मैं तो कहता हूं वरदान सत्य है नहीं। अच्छा यदि सत्य है तो सर पर हाथ रखोगे, अच्छा सर पर हाथ रखोगे फिर आग लगेगी, अच्छा आग जलेगी तो आपको गर्मी महसूस होगी कि नहीं? नरकासुर ने कहा भाई आग जले गर्मी ना महसूस हो, ऐसा हो सकता है क्या? आग है तो ताप तो महसूस होगा ही, अनुभव होगा ही। तो सर के ऊपर हाथ करना, यदि हाथ में अग्नि होगी वरदान सत्य होगा तो अग्नि होगी तो हाथ में ताप जरूर होगा। यदि गर्म लगे तो हाथ हटा लेना, समझ लेना कि वरदान सही है। भगवान की बातों में आ गया बेटा। अब उसके बाद उसने हाथ सर के ऊपर किया। भगवान बोले गर्मी लग रही है? नहीं लग रही है। थोड़ा और नीचे करो, थोड़ा और नीचे किया। अब बोले अब भी नहीं लग रही है। भगवान ने कहा झूठा है वरदान, और नीचे करो हाथ। फिर और नीचे हाथ किया। अब गर्मी लग रही है? बोले नहीं। अनुभव करो, थोड़ा एकाग्र होकर के अनुभूति करो। गर्मी लगे हाथ हटा लेना, बाद में मेरे को दोष मत देना जी। नहीं नहीं गर्मी नहीं, अब सिर पर हाथ रखो। भगवान ने कहा, उसने हाथ रखा, वही जल करके भस्म हो गया। बोलिए भोले शंकर भगवान की। तो ऐसे दानी है महादेव कि देने में विचार भी नहीं करते कि जिसको दे रहे हैं वो मेरे लिए ही समस्या बन करके खड़ा हो जाएगा। इसीलिए आशुतोष तुम अवढर दानी। अच्छा देखो, किसी भी ज्योतिषी के पास जाओ, किसी के भी पास जाओ, किसी भी विद्वान के पास जाओ। अच्छा ऐसा कोई सिद्ध मिले, आपको लगे कि वो सिद्ध बोलता है, वो हो जाता है, उनका आशीर्वाद उनके पास जाओ, तो सब यही कहेंगे भाई भाग्य में होगा तो जरूर मिलेंगे, भाग्य में होगा तो जरूर मिलेंगे।
लेकिन भोले बाबा ऐसे हैं, भाग्य में नहीं है तो भी आपको मिलेगा। ये है भोले बाबा। कहते हैं भाग्य में नहीं है फिर भी जो दे उसी को महादेव कहते हैं। हमारी किस्मत में जो लिखा है वो दे, वो देवता, और जो हमारे किस्मत में नहीं है वह देने की सामर्थ्य जिसमें है वो महादेव है। बोलिए भोलेनाथ की, वह भगवान शंकर। आप कहेंगे महाराज जी ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी होता है। कैसे? विनय पत्रिका जी ने, गोस्वामी जी ने एक बड़ा ही सुंदर दृश्य दर्शन कराया है। एक बार ब्रह्मा जी पोथी पत्रा सब लेकर के माता पार्वती के समक्ष आए। माता भगवती को प्रणाम किया। प्रणाम करके पोथी पत्रा सब भगवती को सौंप दिया, ये सब संभाल लिया। माता आदि शक्ति ने कहा पर ये तो आपको रखना चाहिए, आप विधि हो, आप विधाता हो, ये कार्य आपका है, तो ये सब आप अपने पास रखो, हमें क्यों दे रहे हो? ब्रह्मा जी बोले माता जी आज से हम इस्तीफा दे रहे, इस्तीफा, हम नौकरी नहीं करेंगे, अब हमसे नहीं होगा ये सब, अब ये काम आप किसी और को सौंपिए, हम आज से इस काम को छोड़ रहे हैं। माता पार्वती ने कहा परंतु यह तो बताइए कि आखिर कारण क्या है जो आप विधि के पद को त्याग रहे हैं, ब्रह्मा के पद का त्याग कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी बोले कारण आपके पतिदेव भोलेनाथ हैं। पार्वती जी ने कहा अरे उनकी छोड़ो, वो तो थोड़ा ऐसे ही ऊपर रहते हैं, उनकी बात छोड़ो, उनके क्रियाकलापों पर ध्यान मत दो, अपना काम अपना काम। नहीं माता जी ऐसा नहीं चलेगा, बताइए ऐसा करते हैं। माता ने कहा क्या करते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कभी कभी तो लगता है कि ये उनका पागलपन है, उनका पागलपन है। और गोस्वामी जी पंक्ति दे रहे हैं, ब्रह्मा ने कहा हे माता, हे भगवती, आपके पतिदेव केवल देखने में पागल नहीं है, कुछ है भी सही पागल है। बाबरो रावरो ना भवान, बाबरो रावरो ना भवानी। पार्वती जी बोली पर आपको कैसे लगा? तो ब्रह्मा जी बोले मैं विधाता, मेरा काम है लोगों का भाग्य लिखना, किसको सुख मिलेगा, किसको दुख मिलेगा, कौन अमीर रहेगा, कौन गरीब रहेगा, कौन दुखी रहेगा, कौन सुखी रहेगा, किसका पेट भरेगा, किसका नहीं भरेगा, ये सब करना, ये सब लिखना मुझ विधाता का कार्य है कि नहीं बताइए? पार्वती जी बोली हाँ यही सब तो आपका कार्य है। ब्रह्मा जी बोले लेकिन आजकल हमारे कार्य में दखल दे रहे हैं शंकर भगवान। कैसे? तो कहा जिसके भाग्य में मैंने सुख का नाम भी ना लिखा, जिसके भाग्य में मैंने सुख का नाम भी ना लिखा, ऐसे के भाग्य में ऐसों को सुख देकर मेरी लेखनी को झूठा साबित कर रहे हैं, मेरी बात को असत्य सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए हम ये काम छोड़ रहे हैं। जिनकी भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, तीन रंग कन को नाक संवारत हो
बाबरो रावरो नाह भवानी। जिसके भाग्य में सुखी कर रहे हैं, जिसके भाग्य में आप समझे मैंने बिल्कुल कहीं से भी आनंद नहीं, उसको तो एकदम स्वर्ग का आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए ये काम आप किसी और को दे दीजिए, हम ये काम नहीं करेंगे। तो भाग्य में ना हो वह भी देना, जिनका आप समझ लो ब्रह्मा जी तो करें कि पागल है, बाबरे हैं, लेकिन गोस्वामी जी से किसी ने पूछा आपको क्या लगता है भगवान शंकर क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर पागल नहीं है। अच्छा, शंकर भगवान के क्रियाकलाप को देखकर कोई उनको पागल समझे तो ये समझने वालों की ना समझिए। वस्तुतः भगवान शंकर पागल नहीं है, भगवान शंकर का स्वभाव ही यही है। बोलिए भोलेनाथ की। उनका तो स्वभाव ही है, जो शरण में आया उसे खाली नहीं लौटाते, जो आया उसे अवश्य ही धन धान्य देकर संतुष्ट करते हैं। ऐसे हैं महादेव, ऐसे हैं भोलेनाथ। और उन्हीं का ये पावन आज महाशिवरात्रि महोत्सव है। इस महाशिवरात्रि में भगवान शिव की महिमा श्रवण करना बहुत जरूरी है। देखो, आपने व्रत किया, उपवास किया, शंकर भगवान का दर्शन किया, अब शिव की कथा सुन ली तो आपका व्रत पूर्ण हो गया। बोलिए भोलेनाथ की। अब मन में एक बात और निवेदन करूं, आखिर ये शिवरात्रि का उत्सव शुरू कब से हुआ? ये शिवरात्रि का आरंभ कब से हुआ? इस फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष 13 तिथि को शिवरात्रि के नाम से विभूषित क्यों किया गया? कब किया गया? तो शिव पुराण में इस संदर्भ में प्रसंग है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, सुनी होगी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा सुनी होगी। अब एक निवेदन कर दूं, प्रथम दिवस है, कई बार कथाओं को सुनकर कथा का गलत मतलब लोग निकाल लेते हैं। एक बार शिव पुराण की कथा अपने राम सुना रहे थे, जब ये प्रसंग सुनाया कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में लड़ने लगे, तो एक सज्जन बोले, महाराज जी ये तो ये झगड़े का काम, लड़ाई झगड़ा का काम ऊपर से चला है। जब देवता लड़ सकते हैं तो मनुष्य लड़े तो आश्चर्य की क्या बात है? लोग ऐसा मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन आपको निवेदन करो, शास्त्र के किसी भी प्रसंग को, उसके मतलब को समझना बहुत जरूरी है। सुनिए, समझिए, ये बहुत जरूरी है। लड़ाई झगड़े के प्रसंग को सुनकर ये नहीं विचार करना चाहिए कि देवता लोग भी लड़ते थे तो हम लड़े तो क्या गलत? जब देवता लड़ सकते तो हम नहीं लड़ सकते? ऐसी शिक्षा मिले, इसके लिए ये सब कथाएं नहीं होती। इन कथाओं के पीछे इन कथाओं के पीछे जो रहस्य है वो रहस्य यह है कि यदि ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ते नहीं तो महाशिवरात्रि का ये महोत्सव हम सबों को प्राप्त नहीं होता। तो महाशिवरात्रि का महोत्सव हो, भगवान शंकर का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हो, भगवान शंकर पृथ्वी पर आकर पृथ्वीवासियों का कल्याण करे, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ रहे हैं।
लेकिन सर्वसाधारण को लग रहा है कि लड़ाई का प्रयोजन कुछ और है। अब देखिए कथा जो कहती है, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास है। अच्छा, विष्णु भगवान क्या कर रहे हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। समस्त लोक के नाथ भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। शांताकारम भुजग शयनम, शेष के आसन पर भगवान विष्णु सो रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी आए, और ये तब की बात है जब सृष्टि का आप समझ लो आरंभ हो रहा था। भगवान शेष के आसन पर सो रहे हैं, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान विष्णु को जगाया। वत्स, सो रहे हो? आगतम गुरु मारध्यम, क्या तुमने शास्त्र नहीं पढ़े? क्या तुमने सदगुरु का वचन सुना नहीं? क्या तुम्हें विवेक नहीं कि जब बड़े श्रेष्ठ जन उपस्थित हो तो सोना नहीं चाहिए? बड़ों के सामने सोना बड़ों का अपमान करने जैसा है। गुरु जी खड़े हो और चेला जी बैठे रहे तो समझ लो कि चेले ने गुरु का अपमान कर दिया। आराध्य जिनकी हम पूजा करते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान महादेव, कहते हैं उनके मंदिर में ऊंचे आसन पर बैठना आराध्य का अपमान करने जैसा है। ये सब बातें बड़ी समझने वाली है। आराध्य के सामने ऊंचे आसन पर बैठना ये आराध्य का अपमान है। बड़ों के सामने सोना ये बड़ों का अपमान है। और मंदिर में बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी किसी भी मंदिर में जोर जोर से चिल्लाना ये भी आराध्य का अपमान है। मंदिर में बैठकर संसार की चर्चा करना ये मंदिरस्थ जो मूर्ति है उस मूर्ति का अपमान करना जैसा। कई बार मन में ऐसे विचार आते हैं, प्रायः कथा के माध्यम से जब भ्रमण करते हैं तो कई जगहों पर लोग कहते हैं महाराज जी मंदिर की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है, कोई पुजारी बता दीजिए। तो लगता है मंदिर की स्थिति बिगड़ती क्यों है भाई? सब बन रहा है, स्थिति मंदिर की ही क्यों बिगड़ती है? तो महाराज मंदिर में जो भी मूर्ति हो उस मूर्ति के सामने बैठकर महाराज संसार की चर्चा करना, व्यर्थ का वाद विवाद करना, ऐसा करने से वो मंदिर में मूर्ति जो होती है उस मूर्ति से भगवान निकल करके चले जाते हैं, क्योंकि उनका अपमान होता है। इसलिए मंदिर में, किसी भी मंदिर में, चाहे मंदिर छोटा हो चाहे बड़ा हो, मंदिर में बैठकर संसार की चर्चा नहीं, मंदिर परिसर में बैठ करके अपशब्द नहीं बोलना चाहिए,
मंदिर परिसर में बैठ करके महाराज ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए और मंदिर परिसर में कभी भी ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। और आपसे निवेदन करो, ये कथा का पांडाल है और ये कथा का प्रांगण है और ये विद्यालय है, तो इस कथा के प्रांगण में भी हमारे व्यास जी ने कहा कुर्सी पर न बैठकर नीचे बैठे। कथा के प्रांगण में भी यदि आप ऊंचे आसन पर बैठ रहे हैं, यदि शरीर में कोई परेशानी हो तब आप कुर्सी पर बैठे, लेकिन यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो तो तब यदि आप ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं तो आप अवश्य ही दंड के भागी बनेंगे। बोलिए भोले शंकर भगवान की। तो ये सब बातें बड़ी समझने वाली है महाराज, ये सब बातें बड़ी समझने वाली है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं आगतम गुरु माराध्यम, गुरु के आगमन पर आराध्य की उपस्थिति में सोना ये अपराध है, इसलिए हे वत्स विष्णु उठो, आंखें खोलो, मुझे देखो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं ब्रह्मा तुम्हारे सामने खड़ा है। कहते हैं भगवान विष्णु जगे, जग करके भगवान विष्णु ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी से बोले आओ आओ पुत्र बैठो, बड़े दिन बाद आए हो, लेकिन चलो आए तो सही, बहुत अच्छा लगा। ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने पुत्र कहा, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को पुत्र कहा, ब्रह्मा ने विष्णु जी को पुत्र कहा। और यदि आप सृष्टि के नियम को देखिए तो भगवान विष्णु के नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार भगवान विष्णु के पुत्र ब्रह्मा हुए। पर यहां ब्रह्मा कह रहे मैं तुम्हारा पिता, विष्णु कह रहे मैं तुम्हारा पिता। दोनों में कहा सुनी हो गई, कहा सुनी हुई, मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, दूसरे ने कहा मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो। अब तो महाराज बातों बातों में इतना आवेश आ गया कि एक दूसरे पर अपने दिव्यास्त्र छोड़ने की तैयारी कर ली उन महापुरुषों ने। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट कर लिया। अब दोनों अपने दिव्यास्त्रों का संधान करने ही वाले थे। महाराज स्वर्गस्थ देवताओं ने देखा कि यदि ये दोनों दिव्यास्त्र चले और ये दोनों दिव्यास्त्र यदि आपस में टकराए तो संसार का विनाश निश्चित है। तो देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, हे महादेव अब आप ही कुछ कर सकते हैं, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप ही कुछ कर सकते हैं और आप कुछ करके कैसे भी इन दोनों दिव्यास्त्रों के टकराने से आपको रोकना होगा, क्योंकि आप भली प्रकार जानते हैं यदि ये दोनों दिव्यास्त्र टकराए तो संसार का नाश हो जाएगा। निर्बल के प्राण पुकार रहे भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे के प्राण पुकार रे भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। निर्बल के
लोग भी ताली बजा करके भाव से प्रार्थना करें। हरि बोल। दोनों हाथ से ताली की सेवा देते हुए गाइए। हरि भजो। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, यह मधुर दोनों हाथ से कंठध्वनि भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे, निर्मल की धारे पुकार गाइए, बोलिए भोले शंकर भगवान की हरे, भोलेनाथ हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, 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 दुखी खेती हरि होती है, सोगी खेती हरि आती है, दुखी खेती हरियाती है, सोगी खेती हरि आती है, इस दया जल उच्चार रहे, इस दया जल उच्चार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे, निर्भय की धारे पुकारे भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे, भोलानाथ हरे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। सबने भगवान महादेव से निवेदन किया तो कहते हैं दोनों शस्त्र आ रहे हैं, टकराने ही वाले थे। ठीक है, उसी समय आकाश मंडल से एक अग्नि का दिव्य तेज निकला और पाताल में समा गया। दोनों शस्त्र टकराने वाले थे, बीच में अग्नि का एक स्तंभ आकाश से आया और पाताल तक चला गया महाराज। ये दोनों शस्त्र आए और उसी में विलीन हो गए। बोलिए भोले शंकर भगवान। अब ब्रह्मा जी ने कहा मेरा ब्रह्मास्त्र कहाँ गया, विष्णु जी ने कहा मेरा सुदर्शन कहाँ गया। दोनों उस स्तंभ के समीप आए, स्तंभ को देखा, ऊपर नीचे चारों तरफ घूम करके देखा, ये क्या हो सकता है भाई। अब देखिए झगड़ा खत्म, दोनों को अपने को बड़ा मानने का जो भ्रम था वो दूर हो गया। हमारी दिव्य शक्तियां जिसमें विलीन हो गई, आखिर ये स्तंभ है क्या। तो स्तंभ क्या है ये पता लगाने के लिए ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, भगवान विष्णु नीचे की ओर गए। 1000 वर्षों तक महाराज उसके ओर छोड़ का पता लगाना चाहा, पर पता लगा नहीं पाए। वापस आकर के अपने पूर्ववत स्थान पर स्तंभ को निहारने लगे, आखिर ये है क्या। तो उसी स्तंभ से भगवान शंकर प्रकट हुए और प्रकट होकर के ब्रह्मा और विष्णु को समझाया
सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका अनुकरण संसार वाले करते हैं। ऐसे में आप यदि लड़ेंगे तो संसार वाले तो धर्म मान लेंगे लड़ना है? तो आपको अपने आचरण सुधारने चाहिए। दूसरी बात, झगड़ा इस बात का था मैं बड़ा, आप कह रहे थे मैं बड़ा, तो दोनों ने देख लिया कि दोनों में से बड़ा कौन? दोनों बड़े नहीं हो, तुम दोनों से भी बड़ा कोई है और वो मैं हूं। कहते हैं उस स्तंभ को देखा, भगवान शंकर ने कहा ये मेरा निराकार स्वरूप है, ये मेरा निष्कल स्वरूप है, इसके हाथ पैर नहीं है, इसका रूप रंग नहीं है, लेकिन ये परम कल्याणकारी है। और हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आज के दिन ये स्तंभ प्रकट हुआ है। इस दिन को, इस तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से जगत में प्रसिद्धि होगी और इस महाशिवरात्रि के दिवस में जो व्रत करेंगे, कहते हैं उसको करोड़ों तीर्थ करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि का व्रत करने वालों को कहते हैं सैकड़ों व्रत आदि करने का जो पुण्य होता है, एक महाशिवरात्रि करने से प्राप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि के व्रती को कहते हैं यमलोक का दर्शन भी नहीं करना होता, वे तो डायरेक्ट भगवान शिव के लोक को प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत को करने वाला कितना भी बड़े से बड़ा पापी हो, वो अवश्य ही भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करता है। बोलिए भोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से भगवान शंकर ने ब्रह्मा को और विष्णु को समझाया कि अब मेरी पूजा करते हुए तुम दोनों अपने अपने कार्य का संचालन करो। तो कहते हैं तभी से ये महाशिवरात्रि का व्रत ब्रह्मा और विष्णु दोनों करते हैं और तभी से ये व्रत चला आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इस व्रत को किया और आज हम आप सब उसी व्रत को महाराज अपने जीवन में अपनाकर अपने इस जीवन को धन्य कर रहे हैं। कहते हैं आज के दिवस में भगवान पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करते हैं। भगवान शंकर अपने परिवार सहित गणपति, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि के सहित माता आदि शक्ति के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और जो भगवान की भक्ति करता मिलता है उसे भगवान शंकर मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। अब शिवरात्रि आ गई है तो भोले बाबा भी जल्दी से दर्शन दे दे, यही तो आशा है, यही तो हम सबों की अभिलाषा है। तो शिवरात्रि का ये महोत्सव तो भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव प्रकट होकर दर्शन देकर हमें कृतार्थ करें। आ गई महाशिवरात्रि, पधारो शंकर जी। आ गई महाशिवरात्रि, पधारो शंकर जी। आ गई महाशिवरात्रि, पधारो शंकर जी। आ गई महाशिवरात्रि, पधारो। आ गई महाशिवरात्रि, पधारो शंकर जी। पधारो शंकर जी, पधारो शंकर जी। पधारो शंकर जी, पधारो शंकर जी। आरती उतारे पार उतारो शंकर जी। आरती उतारे पार उतारो शंकर जी। आ गई महाशिवरात्रि, पधारो शंकर जी।
ताली बजाकर अपने हाथ को पवित्र करें। मन वचन कर्म तीनों भगवान के भजन में लगे तो भक्ति पूरी होती है। तो दोनों हाथ से ताली बजाते हैं। मन में है धाम तेरा, मेरे चरण में मन में है धाम तेरा, मेरे नैन में जय हो बोले धाम तेरा, मेरे चरण में मन में हो धाम तेरा। नीलकंठ है कंठ कंठ में नाम तेरा है, नीलकंठ है कंठ में नाम तेरा। जगत के प्यार श्री राम देवों के देव जगत के प्यारे शंकर जी, देवों के देव जगत दोनों हाथ से ताली से करके गाइए, सब गाइए। जगत के प्यारे शंकर जी, पधारो शंकर जी, पधारो शंकर जी, पधारो शंकर जी, पधारो शंकर जी। आ गई उतारो शंकर जी, आ गई उतारो शंकर जी, आ गई महाशिवरात्रि, पधारो शंकर जी। बोले भोलेनाथ की जय हो। तुम राजमहल में तुम ही भिखारी के घर में, राजमहल में तुम ही भिखारी के घर में, तुम राजमहल में तुम ही भिखारी के घर में, तुम राजमहल में तुम ही भिखारी के घर में। धरती पे तेरे चरण पे है अंबर में, धरती पे तेरे चरण मुकुट है अंबर में, धरती पे तेरे चरण मुकुट है अंबर में, धरती पे तेरे चरण मुकुट है अंबर में। संसार जय हो संसार तुम्हारा एक हमारे शंकर जी, संसार तुम्हारा एक हमारा। आइए काली सेवा देते हुए दो राम भागे। एक हमारे शंकर जी, तुम्हारा एक हमारे शंकर जी, पधारो शंकर जी, पधारो शंकर जी, ओ पधारो शंकर जी। ताली पधारो शंकर जी, आरती उतारो उतारो शंकर जी, आरती उतारो उतारो शंकर जी। बोलिए भोले शंकर भगवान की है। हरि बोल। तुम भस्म रमा कर, तुम दुनिया बसा कर, तुम दुनिया बसा कर भस्म रमाने वाले हो, तुम दुनिया बना कर भस्म रमाने वाले हो, तुम दुनिया बसा कर भस्म रमाने वाले हो। तुम दुनिया बना कर भस्म रमाने वाले के भी
रखवाले भोले भाले हो, आप ही के भी रखवाले भोले भाले हो, आप ही के भी रखवाले भोले भाले हो, आप ही के भी रखवाले भोले भाले हो। सुखियों में भी दो दिन तो गुजारो, हर हर आ गई महाशिवरात्र पधारो, अरे अब तक ना मिले अब तो शिवरात्रि भी आ गई। शास्त्र कहते हैं शिवरात्रि में महादेव पृथ्वी पर आए हैं स्तंभ रूप में, ज्योति रूप में। तो आज तो शिवरात्रि है, अब तो दर्शन होना चाहिए ना। तो भोले बाबा ने कह दिया होगा कि भैया ताली बजा करके भाव से गाओ तभी देगा। बोलिए भोलेनाथ की जय बोल। गाइए। आरती उतारो पार उतारो, आरती उतारो पार उतारो, शंकर जी पधारो शंकर जी, उतारो शंकर जी, पधारो शंकर जी, पधारो शंकर जी। महाशिवरात्रि हर हर महादेव, हर महाशिवरात्रि पधारो शंकर जी। आ गई हाथ से तालियां देते हुए आइए। आ गई महाशिवरात्रि पधारो शंकर जी। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान शंकर का ये पावन शिवरात्रि, आज का ये दिवस वर्ष में एक बार। महाराज तो जो व्रत करते हैं भागी है, और जो नहीं करते वे महिमा सुन ले। शिवरात्रि व्रत के समान दुनिया में और कोई व्रत नहीं है। इसलिए ये व्रत सबको करना चाहिए। महादेव का प्रिय व्रत है। तो ऐसा ये पावन महोत्सव केवल हमारे इस कोठिया धाम ग्राम में ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में आज के दिन भगवान शंकर का बड़ा ही दिव्य महोत्सव मनाया जाता है। और हम सब ये महोत्सव मना रहे हैं। कथाओं की थोड़ी व्यस्तता, कल बेटा में कथा विश्राम हुई है भागवत जी की, और आज यहाँ पर कथा शुरू हुई है। तो इसमें महाराज विलंब से कथा शुरू हो पाई है ना आज की। लेकिन जैसा कि आप सबों को समय के बारे में बताया गया है इस आयोजन समिति के द्वारा, तो वो समय संध्या 4 बजे से है 5 बजे से। हमारे श्री वाल्मीकि जी, ये भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं, लेकिन आज श्रोता बन करके राम कथा सुन रहे हैं, है ना। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। तो आप तमाम भक्तों की ओर से ये 5 बजे संध्या से रात्रि 9 बजे तक का समय निश्चित किया गया है कि 5 से 9 बजे तक कथा होगी। हमारी माताएं बहन, आज तो महा महोत्सव है, तो भाई उपवास में है, तो जब हम उपवास में तो भोजन बनाना नहीं है। अब माताएं जब मंदिर में दर्शन करके यहाँ बैठकर कथा सुनने लगी, हमारे भाइयों को लगा कि आज तो जब तक श्रीमती जी जाएंगी नहीं तब तक तो मिलना नहीं है। तो ऐसे में महाराज सब आ गए। लेकिन कल से ये कथा का समय 5 बजे से जो है कथा समय सबको अनुकूल पड़ेगा। क्यों? सही है, ठीक है। माताएं एक बार आप लोग यदि समय 5 बजे से 10 बजे तक, ये कथा 18 तारीख तक चलेगी। अच्छा, संध्या 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक कथा का समय है। समय सही है
तो दाहिना हाथ ऊपर उठाइए। कंफ्यूजन हो रहा है, दाहिना कौन वाला है? व्रत का असर है महाराज। हाँ। उपवास रह करके देखो, 3 दिन से उपवास है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, आज तक व्रत चल रहा है। तो बोल करके बता दीजिए समय सही है? सही है? आवाज सही है? तो ये सबके लिए समय बहुत बढ़िया चुना गया है। और देखो संसार की व्यवस्था है, संसार सबके लिए अनुकूल नहीं हो सकता। तो महाराज 9 दिवसीय ये कथा का सत्र, ये महोत्सव श्री राम कथा का, इसका जो समय है, तो हमें भी थोड़ा इस समय में स्वयं को ढालना होगा। तो संध्या 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक प्रतिदिन कथा होगी। 18 तारीख तक कथा होगी। तो एक संकल्प आज लेना है कि 18 तारीख तक कथा अवश्य सुनेंगे, क्योंकि श्री राम कथा जग मंगल करनी है। श्री राम कथा जग मंगल करनी है, मंगल करनी है, कलिमल हरनी है। इसलिए हमें कलिमल से बचना है, तो राम कथा श्रवण करना होगा। अब आप कहेंगे महाराज जी ये कलिमल क्या होता है? कलिमल, कलिमल क्या है? अच्छा, एक होता है कलिमल और एक होता है मनोमल। तो कलिमल है जो बाहर आपको विचित्रताएं दिखाई पड़ती हैं आपके चर्म चक्षु से, जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपके मन में विकृतियां उत्पन्न होती है, उसी को कलिमल बोलते हैं। तो कलिमल से बचना हो तो राम कथा श्रवण करना होगा, क्योंकि राम कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की कथा है। अच्छा, दूसरा है मनोमल। मनोमल माने होता है मन का मैल। मन का मैल क्या है? बोले किसी के सुख को देखकर, किसी की समृद्धि को देखकर, किसी की सफलता को देखकर आपके मन में यदि तकलीफ होती है कि ये इतना सफल कैसे हो रहा है, तो समझ लेना कि आपका मन मैला है। किसी के उत्थान को देखकर यदि आपके मन में जलन सी होती है, तो समझना कि मन मैला है। तो मन निर्मल भी होगा राम कथा से, जीवन निर्मल होगा राम कथा से। इसलिए संकल्प आज शिवरात्रि में, तो इस महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के परम प्रिय, भगवान शिव के परमाराध्य भगवान श्री राम की कथा हम सबों को सुनने का अवसर मिल रहा है। तो एक दूसरे को सूचित करेंगे और समय को ध्यान में रखते हुए गृह कार्यों से निवृत्त होकर समय से संध्या 5 बजे से 9 बजे तक कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की प्रथम दिवस की इस मंगलाचरण की वेला में महाशिवरात्रि की आप सबों को बहुत बहुत बधाई देते हुए आरती की ओर हम सब लोग बढ़ेंगे। तो हम निवेदन करेंगे हमारे मुख्य अर्चक सपत्नी आरती करेंगे और प्रातः काल से संध्या काल तक, अब ये 18 तारीख तक हम लोग इसका लाभ लेते रहेंगे। तो आरती दर्शन करें और महाशिवरात्रि में भगवान महादेव का दर्शन कर आनंद की प्राप्ति करें। हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा
ओम हर 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 महादेव। बोलिए महादेव शंभु की। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजी। ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों लोक निरखेता, तीनों लोक निरखेता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। हर हर महादेव। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, चंद्र सोई चंदन मद सोई, काली सुखकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगी, स्वामी बाघंबर सैनिकादित्य ब्रह्मादित्य, सैनिकादित्य ब्रह्मादित्य, भूतादित्य संगे। ओम हर 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 महादेव। हर हर महादेव। कहीं बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अभिवेक, स्वामी जानते अभिवेक। प्रेमवाक्षी शोभित, प्रेमवाक्षी तीनों एक। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी प्यार जो कोई गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, भजत शिवानंद स्वामी कर अनुवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः।
नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरे ओम मा जदनेन जगवाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्तचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः श्री हनुमते नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। जय सीताराम जय हनुमान। और आज इस महाशिवरात्रि के पावन वेला में आपके इस ग्राम कुठिया में लालित्यमय रसमय मधुरमय भगवान की दिव्य कथा जो राम कथा जगमंगल करेंगे, ऐसी ये पावन अलौकिक कथा राष्ट्रीय संत छोटे बाबू जी के द्वारा आप सुनेंगे प्रतिदिन सायं 5 बजे से 9 बजे तक। याद रखिएगा समय सभी माताएं बहने, आरती का फल है प्रसाद, कथा का फल आरती और आरती का फल प्रसाद। याद रखिएगा कथा